बुफे, उनकी एक कहावत है कि अगर आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो एक वक्त वो आएगा कि आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको ज़रूरत होगी। यस, क्या गहरी बात है। नुमान हबीब, हाँ। पर्दे उठाने को तैयार है? ये कुछ आपकी ज़िंदगी की कहानी है, अच्छा। आपने इसे पर्दे उठाने हैं। ठीक है। क्या नुमान स्कूल में लड़कियों से दूर रहते थे? हाँ तो ये स्कूल के बाद फिर क्या हुआ आपको? भाई, मैं बहुत शर्मीला था, शाय बंदा था। हम्म। 5th क्लास तक तो मेरी ऐसी, मैं जो है जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, हाँ। फेडरल बोर्ड था, तो 5th क्लास तक तो हम लड़के अलग होते थे। हाँ। नहीं, 5th क्लास तक साथ होते थे, साथ होते उसके बाद से 6 से अलग अलग होते थे, अलग हो गए। अलग अलग हो गए थे। ठीक है। फिर कॉलेज भी अलग 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 है। था। तो इस तरह की मैंने जिंदगी गुजारी थी। जब क्यों लड़कियों से दूर क्यों रहते थे? वजह क्या थी? डर लगता था, मैं शर्म शायद था आती ना, थी? मैं बात नहीं कर पाता था उन लोगों से बहुत ज्यादा। वो अगर किसी अच्छा, मेरी एक थी कि लड़की सामने से गुजरती थी, आंखें नीचे हो जाती थी हाय, मेरी। ये तो अच्छी बात है यार। और जब मैं स्कूल की बस में जाता था, अगर कोई साथ लड़की बिठा दी, अब छोटी एज के थे ये क्या, खिड़की से छलांग मार मैं देता वहां से उठ जाता था। उस वक्त से ही शर्मीला था बहुत ज्यादा। वक्त के साथ साथ जब इस फील्ड में आया तो फिर आपकी शर्म खत्म किसने की फिर, ये बताया? इस फील्ड में आने के बाद करनी पड़ी भाई। कभी लड़की का हाथ पकड़ना है, कभी रोमांटिक सीन करना है, तो ये फील्ड ने मेरी जो शर्माहट को कम किया। क्या नुमान ने चेहरे पर पाउडर लगाकर तस्वीर बनाई थी? हाँ हाँ ये क्या हुआ था? यार, बेसिकली क्रिकेट खेलता था। हाँ। तो धूप में ऐसे काले वाले हुए थे। अच्छा, तस्वीर अच्छी आती नहीं थी जब। तू काला कब होता? तू तो लाल होता है भाई धूप में। अरे वो क्रिकेट की वजह से बहुत ज्यादा हुआ था। अब होता ये है कि जब वो आप एक एज होती है ना आप छोटी उम्र में होते हैं ना बड़ी उम्र में, तो अब कच्चा चेहरा होता है तो वो प्यारा नहीं होता, अजीबोगरीब सा होता है। तो अब जहाँ तस्वीर खिंचवाओ तो बुरी आ रही थी। तो मेरे अपार्टमेंट में रहता था, अपार्टमेंट की, मैं अपने अपार्टमेंट में एंटर होने लगा तो सामने वाली अपार्टमेंट में एक बाजी थी, वो आ रही थी अपने बेटे के साथ। उन्होंने नुमान ये देखो तस्वीरें दिखाई अपनी बेटी की, इतनी अच्छी पिक्चर। मैंने कहा जबरदस्त है, कहाँ से खिंचवाई? उन्होंने कहा तारिक रोड पे इस जगह पे चले जाओ। तो मैंने कहा कितने की खींचती है? उन्होंने कहा 50 रुपए की खींचती है। मैंने सोचा यार मेरे पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरे पास 200 रुपए हैं, 3 तस्वीरें खिंचवाऊंगा, बस में आऊंगा जाऊंगा, पूरा हो जाएगा काम। तो और बीच में जो है कुछ खा पी लूंगा, हो गया। अगले दिन जो है मैं वहां पहुंच गया, कपड़े लेके प्रेस यूं बस में हैंगर में लेके जा रहा हूँ। सबने किया ये, है ना, हम सबने किया। पहुंचे। अब हमें क्या पता मेकअप क्या होता है, जैसे बाल बने हुए थे। उसने बोला जी रेडी हैं? उन्होंने बोला शर्ट पहन ली? मैंने कहा हाँ पहन ली। थर्मोपोल जिसको हम पोली कहते हैं, यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई। फ्रंट से उसने 2 लाइटें लगाई, उसने तस्वीर खींची, ठक, और तस्वीर। अच्छा, फिर शर्ट चेंज की, 3 तस्वीरें मैंने खिंचवा ली। ठीक है। 150 रुपए उसे दे दी। उसने 4 दिन बाद आइएगा, प्रिंट होके मिलती थी ना। अच्छा, उससे पहले पता भी नहीं तस्वीर खिंची क्या है? क्या खिंची है? डिजिटल दौर है, पहले थोड़ी था। 4 दिन बाद वेट करते रहे उसको। फिर हमने फोन किया कि तस्वीर धुल गई है? करे हाँ आ जाए। हम पहुंचे, तस्वीर लेके आए। मेरे फादर का ना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता था, स्कैनर वगैरह हमारे पास होता था। मैंने स्कैन की, एक वेबसाइट थी तो उसके ऊपर मॉडल ऑफ द वीक होता था, तो मैंने वहां पर पिक्चर दे दी। तूने भी डाली थी वहां पे? अरे हाँ ना, मुझे भी मिला था, मजे की बात है। शुरू में हमें यही, हमारे पास क्या, कैसे जाते हैं हम इस फील्ड के अंदर। तो वहां दे दी। तो वो मॉडल ऑफ द वीक से मैं 4 हफ्ते तक लगातार मॉडल जो है मंथ बन गया था, मॉडल ऑफ द मंथ। वाह। उसके उसके बाद वो एक एप्लीकेशन थी ना MARC, उस पर हम चैट करते थे। तो कभी किसी को बताता था ना मैं वो, तो वहां पर ना लड़कियों ने मुझे है ना अप्रोच करना शुरू कर दिया, यार आप तो बड़े प्यारे हैं। अच्छा, मैं शाय लड़का, किसी को सामने से बात नहीं कर सकता। वहीं से शर्म खत्म हुई है। सब शुरू हुआ था। ओके जी, क्या नुमान आदि हैं बचत करने के? हाँ हाँ मैं हूँ। मतलब कि मैं कहता हूँ आदमी है यार बचत करने से बुरा ये नहीं है कि मतलब मैं कंजूस हूँ। ये है कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मतलब इवन खाना भी जितने लोग हैं उतना ही होना चाहिए, ज़ाया ना हो, किसी को दे दो, मैं ये कहता हूँ ये। और इसी तरह जितनी चादर हो ना उतना ही पाँव फैलाओ, मेरी सोच ये है। मेरा अच्छा एक वक्त में बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया हुआ है, लेकिन वो दिल खुश होता है तो वो एक वक्त होता है, रोज़ ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए। हर लिहाज से दुनिया के बहुत मतलब टॉप 5 अमीर तरीन आदमी में आते हैं वॉरेन बुफे। उनकी एक कहावत है कि अगर आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो एक वक्त वो आएगा कि आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको ज़रूरत होगी। यस, क्या गहरी बात है, सीखो इससे। ओके।